चलते हार हैं। गए महाराज जी हम। देखो, हारे को हरि नाम, यदि हार गए तो नाम पकड़ लो, जीत जाओगे। चिंता न करो। इस मार्ग में हारे को हरि ना, हार जो गया वो जीतने के लिए है। ये हार उदासी या निराशा उनके लिए नहीं। निराश मत होना, हताश मत होना। जब हारता है कोई तो जीत का रास्ता खुल जाता है। तुम भगवान के शरणागत हो, तुम नाम जप करो, चिंता मत करो। हर हार पर विजय है, आप परास्त नहीं हो। आपको एक अनुभव होना चाहिए कि मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू, देखते हैं कब तक हारता हूं, एक दिन जीत जाओगे। ऐसा नहीं, उदास मत होना, निराश मत होना। कैसी भी परिस्थिति हो, ये ठसक रखना कि हम प्रियालाल। अब जब हम नाम जप कुछ शुरू करते हैं तो इस मन में सब भरे हुए गंदे संस्कार जन्म जन्मांत और वो निकलते हैं तो साधक जो जानता नहीं ना, वो घबरा जाता है। जब से भजन शुरू किया गंदी सी गंदी बातें आती, पहले ऐसी नहीं आती थी। आ नहीं रही, जा रही। तो अगर समझ नहीं पाओगे तो भजन से अरुचि हो जाएगी कि बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है, यहां तक कि वो प्रभु में भी गंदी बात सोचवा देगा। डरना नहीं, ये जो मन है ये और कोई नहीं, भगवान ही है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बस तुम इतना सोचना, इसमें जो सोच आ रही है वो इसकी सब मलिनता है। वो गुरु पे गंदी बात सोचवा देगा, इष्ट पे गंदी बात सोचवा देगा। पक्का माना ना हमारी ये बात। तुम्हें डरना नहीं, घबराना नहीं। संसार के प्रति जो जो हमारी गंदी बातें हुई वो सब आएंगी, वो जो उससे में भरी हुई है और वो निकल रही। तो निकलते हुए हम उनको देखें, ना बुरा माने ना अच्छा माने। गुरुजी, मुझे किसी से प्रेम हो गया था, लेकिन सामने वाले का कुछ दिन बाद पसंद बदल गया और मुझे धोखा। प्रेम जानते किसे कहते हैं? तो कह दिया प्रेम हो गया। स्वार्थ बोलो, मोह बोलो, प्रेम की बेइज्जती मत करो प्रेम शब्द की। प्रेम विशुद्ध होता है, अपने प्राणों की बाजी समर्पित करके अपने प्रीतम को रिझाने के लिए होता है। यहाँ एक दूसरे के शरीरों पर आकर्षित होकर के काम भोग की वासना, स्वार्थ को आप कहीं प्रेम शब्द से संबोधित मत कीजिए। जहां स्वार्थ में ठेस पहुंचती तो दिखाई देता है तुम लोगों का क्या हालत होती है एक दूसरे की। प्रेम है, प्रेम का स्वरूप जानते हो क्या है? तभी मना करते हैं कि जो नई अवस्था के बच्चे हो, अभी पाणिग्रहण संस्कार हुआ, अपने जीवन का नाश कर रहे हो। आज शासन ही तो हट रहा है ना, धर्मशास्त्र का शासन मान रहे हैं ना, माता पिता का शासन मान रहे हैं। तो क्या समझ, यही दुर्दशा हो गई। दुर्दशा यही हो रही है, यही दुर्दशा हो रही है। फिर आगे जानते हो क्या करोगे? इस शरीर को नष्ट करने की सोचोगे। वही लिखा है। हाँ, वही लिखा कि हम पहले बता रहे हैं। जब पापाचरण करोगे, व्यभिचार प्रवृत्तियों में उतरोगे, अभी तुम्हारी क्या अवस्था है? ये अवस्था तुम्हारी व्यभिचार करने की है कि ब्रह्मचर्य से रह करके विद्या अध्ययन करना, सतमार्ग पर चलना, इसके लिए है। फिर इसके बाद डिप्रेशन आ जाएगा और फिर इसी भाव में आ जाओगे। बिना काम संबंध के कोई प्यार ही नहीं करता है और उसमें प्रेम नहीं होता बच्चा। वो शुद्ध काम है, मलिनता है। उससे अगर कह दे कि ठीक है आप हमसे प्यार करते हो, छूना मत, हमें कभी जिंदगी में छूना मत, दूर से बात करो, प्यार करो, फिर देखो जरा नतीजा देखो। कुछ देखेगा, धन देखेगा, रूप देखेगा, यौवन देखेगा, वासना की पूर्ति देखेगा। अगर बिना इन सबको देखे कोई प्यार करे, वो प्रेम हम मान लेंगे। तो वो होता है केवल परमात्मा से जो अंदर बैठे हैं। तो यहाँ प्यार भी झूठा है, इसलिए संभल के कदम बढ़ाओ आगे। हम बुरा तो छोड़ नहीं पाए, हमारा स्वभाव है। तो अब हम गुरु कृपा से राधा नाम मिल गया, आपके भजन मिल गए। अब हम ये नहीं कहते हम अच्छे बन के भजन करेंगे, ये नहीं कहते, क्योंकि हमारे सामर्थ्य नहीं। जब हम बुराई नहीं छोड़ सकते महाराज, तो आपो को नहीं छोड़ सकते हम। तो हे नाथ, हम बुरे हैं पर आपके हैं, और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे। विनोद भाषा में आपको अपनी इज्जत बचाना है तो हमें सुधार दो। गलत है, अपराध कर, गलती जो मानो आप, पर हम आपको अब नहीं छोड़ सकते। और मन क्या कहेगा कि देखो तुम बार बार गलत कर रहे हो ना, छोड़ो, भक्ति लायक नहीं हो तुम आगे नहीं चल पाओगे, तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हम तुम्हें कह रहे हैं भगवान की प्राप्ति होगी। और जब कहीं गिरो तो वहां गिरे मत पड़े रहो, तुरंत खड़े हो, अरे कुछ नहीं बिगड़ा, इस बार फिसल गए, वैसी दौड़ लगाएंगे निकल जाएंगे। 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे।